हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी और जो नॉन बैंकिंग सेक्टर हैं और जो कि आपका लेंडर की तरह बिहेव करते हैं, आइदर वो गोल्ड गोल्ड लोन हो या फिर एनी अदर लोन हो। तो इसमें अभी सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आया है वो आईआईएफएल पे आया है। आरबीआई ने उनकी कुछ अकाउंट बुक में प्रॉब्लम पाई है और इससे जो है आईआईएफएल का स्टॉक 2-3 दिन डाउन होने के बाद फिर उसमें एक अपर सर्किट भी लगा है। और न्यूज़ यही है कि कुछ बड़े फंड मैनेजर ने या फंड हाउस ने उनको सपोर्ट किया है और उनको कहा है कि उनको कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो इस हिसाब से मतलब एक्चुअली क्या है कि ये सब गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं या फिर आरबीआई हो गया या ऑडिटर हो गया या ईडी हो गया, ये सब अपना काम करते रहते हैं। ये इनका ऑपरेशनल काम है कि किसी भी कंपनी के कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको नोटिस रेज करना और फिर उसको क्रॉस चेक करना। लाइक वाइज सिमिलर सिमिलर प्रॉब्लम थी पेटीएम की। मगर इन सब न्यूज़ से आपको एक समझना चाहिए कि मतलब यदि उसमें 50 से 40 50 पर 60% का डाउनसाइड हो चुका है और स्टॉक में, तो उसमें मतलब हमें वो सब उनके नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। वो किसी भी कंपनी पे आ सकते हैं और आते रहते हैं। बट छोटी कंपनी पे मतलब जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और होता क्या है कि फिर वो लोग पैनिक सेलिंग में आकर मतलब सेल कर देते हैं अपने स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को लाइट कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि ये राइट टाइम होता है। आपको यदि टोटल 10,000 लगाने हैं तो आप एक एक हज़ार से हर सर्किट पे लेते रहो। मतलब एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। तो उसमें आप लोग उसमें एक ये कर सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि न्यूज़ पूरी तरह से क्लियर जब तक होएगी तब तक वो स्टॉक आइदर मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड होगा। क्योंकि न्यूज़ जब क्लियर हो जाती है, न्यूज़ जब क्लियर हो जाती है, आपको ये समझना पड़ेगा, न्यूज़ जब क्लियर हो जाती है तो आप में उस स्टॉक में कुछ भी अननोन नहीं रहता। और आप ये समझो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं और इनको मतलब अंदर से हर चीज़ का कंप्लायंस का आंसर देने के लिए वो तैयार रहती हैं। कुछ यदि फ्रॉड है भी तो उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता उससे। वो फ्रॉड को ओवरकम कर लेती हैं। देखो, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसी कंपनी बंद हो जाए, सारी कंपनी बंद हो जाए। यदि इस तरह से फियर का माहौल गवर्नमेंट भी क्रिएट करे और सारी कंपनी फिर क्रिएट मतलब ओपन ही ना हो, तो ईज़ ऑफ बिजनेस का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि काम सही से करना है और यदि कोई गलती हुई है तो उसको इम्प्रूव भी करना है। तो मतलब उसका कुछ सल्यूशन लगाना है एज़ पर द जो लॉ है आपका। तो सिमिलर वे आप देखो कि जब आईसीआईसी बैंक की क्राइसिस थी, यस बैंक की क्राइसिस अभी भी चल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उसमें उतना बहुत सारे अकाउंट चले गए तो उनके पास फंड की प्रॉब्लम आती है। सिमिलर प्रॉब्लम देखो आपकी पीएनबी की थी। पीएनबी कहाँ वो 18 रुपये का घूम रहा था, आज वो मतलब 10 टाइम्स अपने रेट से है। तो ये सब जो अपॉर्चुनिटी होती हैं डाउन में ख़रीदना, फिर स्टॉक को एकदम इग्नोर करा देना ओवर द टाइम, ये सब चीज़ें क्या हैं कि थोड़ी सी रिटेल इन्वेस्टर इसमें मतलब प्रॉब्लम में आ जाता है। थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े फंड हाउस, ऐसा नहीं है कि एसबीआई है या फिर कोई और स्टॉक है, एचडीएफसी है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें कहीं ना कुछ अकाउंट बुक में एकदम बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है, उन सबके पास नोटिस आता है। ठीक है, अब आप समझो कि छोटी सी चीज़ है जैसे एयरटेल है या कोई और ऑपरेटर है आपका जो टेलीकॉम का है। अब सिंपलर यदि चीज़ है उसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस इश्यूज होते हैं, तो वो कंप्लाइंसेस इशू आते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का तरफ से, डॉट की तरफ से, ट्राई की तरफ से या किसी और कंपनी की तरफ से वो इश्यूज रेज नहीं होते, वो होते हैं। मगर
ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इशू को पकड़ के ना उस स्टॉक को इतना पीट देते हैं, इतना पीट देते हैं कि वो रिटेल सोचता है कि यार इसमें तो कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो पीटते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि उस स्टॉक को बहुत डाउन साइड में ख़रीदना है। अब आप देखो, ये अभी इसका क्या हुआ, ये पेटीएम का क्या हुआ, ये 400 रुपये पे आराम से स्टेबल कर रहा है। मतलब इसको लोगों को क्या ये लग गया है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का कंपनी ट्राई करेगा, कंप्लाइंस करेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पेनल्टी भी गवर्नमेंट लगाएगी, बट कंपनी बंद करना ये गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक के साथ अभी सिमिलर केस अदानी का हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि मतलब कहीं ना कोई एक न्यूज़ फ्लो करता है, और वो न्यूज़ आपके साथ, उस स्टॉक के साथ ऐसी मतलब प्रोपोगेट करी जाती है कि जैसे वो स्टॉक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है, अब वो दोबारा स्टॉक चलेगा नहीं। तो ये एक गलत मिथ है। आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट से, यदि आपको 10,000 टोटल किसी ऐसे स्टॉक में लगाना है, इन केस अमाउंट छोटा ही लगाइए, तो स्टार्ट कर दीजिए 100 रुपये से, 200 रुपये से। आपकी धीरे धीरे ना हिम्मत आएगी। 100 रुपये लगाइए, फिर 200 लगाइए, फिर उसमें 500 रुपये का लगा दीजिए। हर डिप पे, हर 20% 5% करेक्शन पे 500 रुपये लगाइए। जब आपको लगे कि किसी दिन वो थोड़ा सा टहलने लगा है और उसका वो लॉक ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा दीजिए, 500 का 1000 लगा दीजिए, मगर फाइनल टारगेट में ज़्यादा पैसा उसमें ना फंसाइए, क्योंकि किसी की न्यूज़ कितना अंदर दबी हुई हैं और ये किसी को नहीं पता। हमारे सबके सामने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के बाद भी चल चुके हैं। ठीक है, अदानी का स्टॉक ही देखिए, सारे स्टॉक अदानी के आज से कुछ समय पहले आधे रेट पे थे। ठीक है, एक न्यूज़ आई, मगर क्या हुआ, फिर वहीं रिफंड हो गया। तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग रहती है, और गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि उनका यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि कंपनी नई कंपनी या कंपनी को चलाने में मतलब इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि कंट्री चलता है इंडस्ट्रीज से, गवर्नमेंट से नहीं चलता। गवर्नमेंट केवल रेगुलेट करती है। चलता जो पूरा कंट्री का जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी की बातें होती हैं, वो कंपनीज से चलता है, इंडस्ट्री से चलता है। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, मतलब कोई आदमी गलत काम ना करे। तो वो अपना काम कर रहे हैं, कंपनी अपना काम कर रही है। अब छोटे से कंप्लायंस के पीछे कंपनी का स्टॉक पे पिट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाए कोई चीज़, ख़त्म नहीं होगा कहीं, सब चलेगा। ओवर द टाइम थोड़े समय के लिए वो चलेगा, डाउन साइड पकड़ गया क्योंकि न्यूज़ ओपन नहीं है। तो लोगों को ये नहीं पता होता है, रिटेल हम जैसे रिटेलर को, कि कहाँ तक जाएगा। जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं उनको सबको पता है कि भैया इसका 2-3 सर्किट लगने दो, उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे। तो बड़े ऑपरेटर ऐसी एंट्री मारते हैं कि वो फिर आपको फिर मिलता नहीं है फिर। ठीक है, तो हम उसमें एंट्री लेंगे कैसे? हम एंट्री उसमें इसी तरह से लेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर बढ़ाओ। 500 रुपये, यदि आपका पोर्टफोलियो का एक लॉन्ग टर्म का विज़न है, तो 500 रुपये या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100 रुपये का स्टॉक, 500 रुपये का, ये एक एक स्टॉक लेना चालू करो, यदि 100-200 का भी है तो। ठीक है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, धीरे धीरे पोर्टफोलियो में आना चालू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा, यदि इन केस उसमें काफ़ी टाइम भी लग रहा है, 1 साल 2 साल का लग रहा है, जैसे पीएनबी के केस में था कि बहुत टाइम लगा, यस बैंक में अभी भी लोगों का टाइम लग रहा है, बट आप ये मान के चलो जिन लोगों के पास 10 और 11 की 12 की रेंज में वो स्टॉक है, वो स्टॉक आज की डेट में डबल है। ठीक है, और लोगों ने मतलब आप ये समझो कि दबा के पैसे बनाए हैं उसमें। तो भागने वाले भी बहुत सारे रहते हैं, बनाने वाले भी बहुत सारे रहते हैं। तो डरिए मत, बने रहिए, टिके रहना है हमें। हमारे पास हमेशा कैश पॉकेट में रहना चाहिए, और ऐसा ना हो कि सारा कैश एक ही स्टॉक पे दांव पे लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। प्रॉफिट आ रहा है बुक भी करिए, छोटे स्टॉक ज़्यादा रिलायबल नहीं होते वो, मगर प्रॉफिट यदि 25% 30% तक आ रहा है, आपका आ गया है, आपको 2 सर्किट नीचे मिला और आपके ख़रीदने के बाद 2-3 सर्किट ऊपर चला गया, तो आपको उसमें से प्रॉफिट भी उसी तरह से बुक करना है, एक एक स्टॉक रोज़ का सेल करना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये स्ट्रेटजी है, पैसे कुल मिला के बनाना है ओवरऑल फंड के ऊपर, ना कि आप सोचो कि एक ही स्टॉक को मैं पकड़ के बैठ जाऊं। लॉस काटना भी सीखना है। ठीक है,
तो घबराना नहीं है, टिके रहना है। यही हम लोग का एक रिटेलर की प्रॉब्लम होती है, वो एग्ज़िट कर लेता है और दोबारा कभी एंट्री नहीं करता है। तो हमें उस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है? बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त अवनीश को थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। और यदि वीडियो अच्छे लग रहे हों तब भी कमेंट करिए, और यदि नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूँगा उसमें। और थैंक यू सो मच। राइट।